अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ लेने के बाद हमने सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट कर लिए थे और सेल ऑर्गेनेल्स में से भी हमने न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे और यही हमारा टॉपिक है और वो सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसो का वर्ड लाइसिस से है, LYSIS, लाइसिस। SOME, सोम मीन्स बॉडी। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना या डाइजेस्ट करना, और सोम मीन्स बॉडी। लाइसोसोम इसको हम इसलिए कहते हैं कि एक छोटी सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होती है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इस ऑर्गेनेल को लाइसोसोम कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टियन रेनी डी ड्यूव ने। ये फंक्शन कैसे करता है? सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल के अंदर कोई भी टारगेटेड मटेरियल मौजूद होगा जिसका ब्रेक डाउन रिक्वायर्ड होगा। ये क्या करेगा? ये उस वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएगा और उस टारगेटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये बन के निकलता है, और इसकी फॉर्मेशन में गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व है। जी, तो हम लाइसोसोम की फॉर्मेशन और उसकी फंक्शनिंग को देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपके पास गोल्जी एपरेटस है। हमने पढ़ा था कि जो भी एंजाइम्स बनते हैं जिनकी न्यू फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस में फिर फाइनल उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है उस एंजाइम की, और वो एंजाइम एक पैकेट में पैक होके रिलीज कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा था गोल्जी एपरेटस के टॉपिक में। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस से उसी तरह से एक लाइसोसोम बन के निकलेगा। इसको हम लाइसोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो लाइसिस का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बन के निकली इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? इसके बाद इसका फंक्शन है वैक्यूल के साथ फ्यूज होना। फ्यूज होना मीन्स उसके साथ मिलके उसका हिस्सा बन जाना। वैक्यूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून के सेल्स हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। जब वाइट ब्लड सेल किसी पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा तो इस तरह से उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर देगा। ये जो टारगेटेड मटेरियल है इसको आप समझ लें कि ये वायरस है, और ये जो वैक्यूल है ये आप समझ लें कि उसी वाइट ब्लड सेल का वो एक पैकेट है जिसके अंदर उसने इस वायरस को इनगल्फ करके खा के इस पैकेट के अंदर बंद कर दिया, और इस पैकेट को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अब ये वैक्यूल सेल के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर ही गोल्जी एपरेटस भी है। सो गोल्जी एपरेटस से प्राइमरी लाइसोसोम निकलेगा और इस वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ फ्यूज हो चुकेगा उसके बाद हम इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम।
ठीक हो गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इस टारगेट मटेरियल पर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और उस टारगेटेड मटेरियल को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये वायरस था तो वायरस ख़त्म हो गया, उसको तोड़ दिया इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने। हमने पढ़ा था ना कि वायरसेस एक्चुअली प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए होता है। तो ये एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। तो इस तरह से फंक्शन होता है लाइसोसोम का। ये इसकी हमने फॉर्मेशन पढ़ी, कहाँ पर ये एक्ट करता है और फाइनली किस फॉर्म में आ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम। आई होप आपको लेसन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।